राना साहब, मुख्तलिफ शहरों में दोनों तरफ से तहरीक का आगाज़ हो चुका है। एक तरफ तहरीक ये है कि जल्द नए इंतखाबात करवाओ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तहरीक का पता नहीं है कि वो किस बारे में चलाना चाह रहे हैं, वो भी नए इंतखाबात करवाना चाह रहे हैं या फिर वो रद्द दलाइल की सूरत में तहरीक चला रहे हैं PTI के अगेंस्ट। आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में दोनों तरफ जो तहरीक है, नुकसान किसको होगा, पॉइंट स्कोरिंग किसकी हो सकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब। देखें यार सर, एक चीज़ आप देखें, एक जगह जलसा 3 बजे का टाइम, सख्त गर्मी, छोटा शहर, 21 से 22 लाख अफराद पर मुश्तमिल शहर, और वहाँ पर हुकूमती रिसोर्स भी कोई नहीं, हुकूमती इनके पास कुछ चीज़ें भी नहीं हैं और अपोजिशन में हैं। उसमें एक जलसा होता है, कप्तान जाता है, सख्त गर्मी में जलसे से ख़िताब करता है, रिकॉर्ड वहाँ पे दुनिया मौजूद होती है। दूसरी तरफ 4 बजे का टाइम, लेट नाइट जलसा शुरू होता है, वहाँ पर भी एक अच्छा जलसा होता है, वहाँ पर मरियम साहिबा ख़िताब करती हैं। इमरान खान का जलसा, उसके हद्दोहाल, उसके अल्फाज, मरियम साहिबा का जलसा, उसके हद्दोहाल, उसके अल्फाज। हुकूमतों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हुकूमत में कोई शख्स हो तो वो उस वक्त जलसे करता है जिस वक्त वो उसे पता हो कि अब इलेक्शन करीब हैं, हम जाने वाले हैं। इमरान खान ने जब जलसे शुरू किए थे हुकूमत में, कि आपको याद होगा मंडी बहाउद्दीन का जलसा, तो उसके बाद ये चहमगोइयाँ शुरू हो गई थी कि खान साहब जा रहे हैं, खान साहब की हुकूमत जा रही है। तो अब मरियम साहिबा का अटक में जाके जलसा करना और उसके बाद ये तासर सामने आना और फिर ये कहना और उस पर इल्ज़ाम तराशी और बाद में कहना कि हमने लोड शेडिंग कम की है, उन्होंने ये नहीं याद दिलाया कि यहाँ पे डॉलर की कीमत बढ़ गई है, उन्होंने ये याद नहीं दिलाया कि प्याज 125 रुपये किलो हो गया है, जो मुर्गी का गोश्त है वो 520 रुपये साफ मिल रहा है, 548 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये जो है आम जगहों पे दूसरा मिल रहा है। उन्होंने ये नहीं बताया कि 10 रुपये फी किलो आटा महंगा हो गया है। बस ये चीज़ें एंटी जाएगी हुकूमत के। देखिए, हुकूमत जब जलसों पे जुलूसों पे आ जाए तो इसका मतलब है हुकूमत को नज़र आ रहा है कि आइंदा इलेक्शन होने जा रहे हैं। मैं आपको एक और चीज़ इस पर इजाफा करता चलो कि अब पीपल्स पार्टी भी जलसे करेगी और पीपल्स पार्टी के जलसे आइंदा 2 से 3 रोज़ में शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये एक किस्म का इशारा मिल चुका है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। और या तो इलेक्शन होने जा रहे हैं या उसके अगली एक मैं आपको बड़ी बात बता देता हूँ, जो एक बड़ी खबर है वो भी आपको बता देता हूँ। पहले तो आज के जलसों में यासर बात कर लें। यासर, आज का जलसा मियाँ वाली का मैंने सियासी तारीख में इतने बड़े जलसे इतने छोटे शहरों में नहीं देखे। मैंने वहाँ पे एक रिपोर्टर, एक निजी टीवी का रिपोर्टर जो वहाँ जलसे को कवर करने गया था, मैंने उससे पूछा, उसका चैनल टोटली हुकूमत की सपोर्ट में जाता है, तो मैंने उससे पूछा यार आज का जलसा कैसा रहा? तो उसने मुझे कहा कि मैंने अपनी सियासी तरबियत जो थी उसकी रिपोर्टिंग की, उसने कहा मैंने इतना बड़ा जलसा नहीं देखा। तो मैं क्या आपने अपने चैनल पे बीपर क्या दिया? उसने कहा जी मैंने तो यही कहा, आगे चैनल की पॉलिसी है वो क्या करते हैं क्या नहीं। मैं कहा यार आज मुझे एक बड़ी हैरानगी हुई है कि आज किसी टीवी चैनल ने ये नहीं कहा कि 3000 लोग हैं, आज किसी टीवी चैनल ने ये नहीं दिखाया कि वहाँ पे कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं, आज किसी चैनल ने ये नहीं दिखाया कि वहाँ पर लोग जो हैं वो बिल्कुल वापस जा रहे हैं या लोग जो हैं दूसरे हैं। अक्सर यासर आपने जलसों में देखा है ना क्या होता रहा है, आज क्यों नहीं दिखाया? इसका मतलब है वो जलसा था, वो जलसा बड़ा था, इसलिए दिखाया गया। यासर, अब आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, आपको मैं एक बड़ी खबर दे देता हूँ आज के प्रोग्राम में। इमरान खान की जब हुकूमत ख़त्म होती है तो नई आने वाली हुकूमत जो है, जिसमें 11 जमातों का एक मजमूआ शामिल है, 11 जमातें हैं, इस बात को इस हुकूमत को ये कहा जाता है कि आप क्या इमरान खान की अवामी तहरीक का मुकाबला कर लेंगे? क्या आप अवामी प्रेशर को ख़त्म कर देंगे? तो फिर वहाँ पर इनको लाने वाले और ये खुद ये कहते हैं कि जनाब हमारे इक़दामात ऐसे होंगे कि हम आते ही अवाम को इतना रिलीफ देंगे कि सारी कौम हमारे साथ चलना शुरू हो जाएगी। उसके बाद वो कहती है ये दादो शुमार निकाल लें, हम 11 हों और वो अकेला हो तो उसकी क्या अहमियत है? उसकी तहरीक में कोई नहीं जाएगा, उसकी तहरीक को कोई कवर नहीं करेगा, उसकी तहरीक जो है उस पर जान नहीं होगी, आप बेफिक्र हो जाए। अब इमरान खान अपनी हुकूमत के ख़त्म होने के बाद रमज़ान में कॉल देता है, जलसे बड़े हो जाते हैं, चांद रात को कॉल देता है, जलसे बड़े हो जाते हैं, दीगर जगहों पे कॉल देता है, जलसे बड़े हो जाते हैं। तो जिसके बाद एक बड़ी सियासी जमात और उसके बाद उसकी साथी जमात और उसके बाद एक मजहबी जमात को कहा जाता है कि आप तो ये कह रहे थे और आपने जो जो कहा वही होता जा रहा है, उसके बाद ये क्यों नहीं खत्म हो रहा?
तो फिर उन्होंने कहा जी हम भी अवामी ताकत का मुजाहरा करके आपको दिखाते हैं, तो फिर आपको पता चल जाएगा। अब वो उनको मुतमिन करने के लिए अपने जलसे और अवामी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से मेरे पास जो इतलात है कि अवामी रद्द-ए-अमल, अवामी रिपोर्ट्स और दीगर मामलात पे उन्हें ये कहा उनके पास ये इतलात जा रही है कि वो लोग जिन पर वो तकिया गया, जिस तरह इमरान खान पर सब कहते थे हमने तकिया गया तो हमें वो उस तरीके से हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला, अब वो कहते हैं कि 11 लोग जो हैं उनका वो रिस्पॉन्स नहीं आया 11 जमातों का जो तवक्को की जा रही थी। आपकी एक्सचेंज जो है स्टॉक एक्सचेंज वो नीचे गिरना शुरू हो गई है, आपका डॉलर जो है वो ऊपर जाना शुरू हो गया है, आपकी रोज़मर्रा की अशिया, सब्जियां, फल, आटा तो एक ऐसा इशू है यासर जिसकी इंतहा कोई नहीं, उसका 10 रुपए किलो बढ़ जाना ये कोई मामूली बात नहीं है। और उस पर क्या अभी तक आपको किसी हुकूमती शख्स की तरफ से नोटिस की आवाज़ आई है? किसी की तरफ से यह आया कि जनाब नहीं हम इस पे करेंगे, हम सुबह फ्लोर मिल्स वालों को बुलाएंगे, हम फलाह करेंगे? ये सारी चीज़ें जो है ना, असल जो ये जलसे शुरू हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी को भी कहा गया भाई आप भी करें, मौलाना साहब को कहा गया आप भी करें, बाकी तो जमातें बिल्कुल छोटी हैं। ये असल मामला है, इसलिए निकली हैं। और मुस्लिम लीग नून दो चीज़ों निकली, एक ये चीज़ है, दूसरा मरियम चाहती है, मरियम भी चाहती है। आपको ये लगता है कि पीटीआई अगर वो अपने स्लोगन से हट के ये मौजूदा इश्यूज पे बात करे कि महंगाई बढ़ रही है और ये हुकूमत नाकारा है, इसे संभाला नहीं जाएगा, तो ये बयानिया ज़्यादा पॉपुलर हो सकता है? मैं आपको एक बात बताऊँ, इस वक्त जो उनका बयानिया बिक रहा है ना, वो उसी पे रहेंगे। मैं आपको क्लियर कह दूं, जो बयानिया उनका बिक रहा है, वो कहते हैं, मेरी बात हुई इस मामले में, उन्होंने कहा जी अवाम को नजर आ रहा है रोजाना हर चीज़ पर कि अशिया खुर्दोनोश कितनी महंगी है, हम उसका भी जिक्र करेंगे, लेकिन उसने पहले हम उस बयानी पे करेंगे जिसपे कौम बन गई है, जिसमें हमने इस मुल्क के अवाम को एक कौम बना दिया है और उस कौम को उस कौम बना के रखेंगे। लेकिन खान साहब के कुछ इंटरव्यूज उनके बयानिए का दम नहीं तोड़ेंगे? बिल्कुल, देखें हम ना बहुत सी चीज़ों में से अपनी मर्ज़ी की चीज़ निकाल लेते हैं, अगला ज़ाविया हम उसको देखते ही नहीं। अब जिस इंटरव्यू की आप बात कर रहे हैं, जिन चीज़ों की एक बात कर रहे हैं, मतलब शहबाज गिल की एक बात है कि अमेरिका एक सुपर पावर है, हमने उसके आगे नहीं सुना उन्होंने क्या कहा, क्योंकि बिल्कुल सुपर पावर हम मानते हैं सुपर पावर है, लेकिन उससे बराबरी की सतह पर दोस्ती होगी, दोस्ती ज़रूर होगी, लेकिन दोस्ती इस शर्त पे नहीं होगी गुलामी की, दोस्ती होगी बराबरी की सतह पे। देखें सुपर पावर चाइना भी है, सुपर पावर अब आने वाले दिनों में रशिया भी है, सुपर पावर तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भी है। असल चीज़ ये देखने वाली होगी यासर कि कौन कौन सी हम मीडिया जो है वो किस चीज़ को कहाँ निकाल लेता है। मैं आज सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीर देख रहा था जो इंतहाई बकवास थी, वो मरियम साहबा की तस्वीर नहीं थी, जानबूझ के बदनाम करने के लिए वो किया गया था। इसी तरह खान साहब की तस्वीरें नहीं थी, जानबूझ के। कौन कर रहा है? अच्छा, अब मैं आपको एक बता दूं, किसी वीडियो के आने से, किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, किसी के सामने आकर कुछ और बयान देने से अब किसी भी सियासी जमात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि लोग अब एक लाइन ले चुके हैं, एक इस तरफ है और एक इस तरफ लोग हैं। जो इस तरफ हैं उनके लिए सब कुछ वही है, जो इस तरफ है उनके लिए वो सब कुछ वही है। अब ये अगर आप ये कहें कि कोई चीज़ तब्दील हो जाएगी, अगर आप ये कहें कि जो इस तरफ है वो ऐसा कर लेंगे, जो इस तरफ है, ऐसा नहीं होगा। अब लोग अपनी अपनी लाइन ले चुके हैं। अब देखना यह है कि किसकी कतार में कितने लोग ज्यादा हैं, कि किसकी कतार के लोगों का जज्बा क्या है, अब ये देखने वाला है। मैंने आपको असल चीज़ बता दिया कि जलसे क्यों हो रहे हैं। तय ये हुआ था, मैं आपको फिर ये मुसद्द का इतला दे रहा हूँ, ये मैं आपको मुसद्द का इतला दे रहा हूँ। फैसला ये हुआ था कि ये तसल्ली दी गई थी कि इमरान खान जो है उसकी तहरीक नहीं चल सकेगी, और ये जो लोग आए हैं ये फौरी तौर पर आवाम को बहुत रिलीफ देंगे। इनके पास तजर्बाकार टीम मौजूद है, इनके पास बेहतरीन लोग मौजूद हैं, और इन्हें आवाम को राम करना आता है, ये लफ्ज़ है। अब वो नहीं कर सके यासर। देखिए, इमरान खान को महंगा तेल मिला, इमरान खान को कोरोना मिला, इमरान खान को बुरी मौशियत मिली, अब इनको तो कोई चीज़ बुरी नहीं मिली, इनको तो सब कुछ ठीक मिला है, फिर आटा क्यों महंगा है? वो कहते हैं हमें खजाना खाली छोड़ के गए, ये तो हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछा के गए मईशत की, ये तो हमारे लिए कोहराम बर्पा करके गए, ये 3 साल में सब मुश्किल में डाल के गए। देखें, अभी हम आदर से हम पूछ लेंगे ना सारी चीज़ें, हम आदर साहब से पूछ लेंगे, वो तो इसको बड़े अच्छे तरीके से बयान कर देंगे। अगर वो सब कुछ खाली छोड़ के गए थे तो अब इनका गुजारा किस तरह हो रहा है? इन्होंने पेट्रोल, दूसरी रिलीफ जो दे रहे हैं वो कहाँ से दे रहे हैं? खाना बिल्कुल ख़जाना खाली था, कैसे दे रहे हैं? अगर 3 साल रहने वाला ख़जाना खाली छोड़ गया तो 30 साल रहने वाले ने ख़जाने में क्या अरबों डॉलर डाल दिए थे? वो क्या था?
हमें हक़ाइक़ को सामने रखना चाहिए। जो हक़ाइक़ है हमें सियासी जमातों के साथ उसके तर्जमान नहीं बनना, हमने हक़ाइक़ को सामने लाना। या सर इस एक माह के अंदर महंगाई कहाँ पहुँच गई, इस एक माह के अंदर जो दावे थे वो कहाँ चले गए। अगर इमरान खान का बयानिया गलत है तो फिर ये जो लोग आज मियाँ वाली के जलसे में थे, क्या ये किसी किराए पे लाए गए? हुकूमत में हो तो आप किराए पे ले आते हैं, हुकूमत में हो तो आप सरकारी मुलाजमिन की हाजिरी लगा लेते हैं, हुकूमत में हो तो आप कहते हैं जनाब इन्होंने तो इतने ब्रांच स्पेशल ब्रांच के बंदे बिठा दिए, इतने पुलिस के बंदे कपड़ों में सिविल कपड़ों में बिठा दिए, इतने। भाई वो तो अपोजिशन में है, अपोजिशन में एक शख्स मौजूद है, वो आया है वहाँ पर आकर उसने जलसा किया है, जलसा करके वो चला गया है और वहाँ पर लोग आपने देखे, क्राउड भी आपने देखा, सारा कुछ आपने देखा। तो यहाँ पे फ़र्क आता है। जब आपने एक कहा ना कि किसका नुकसान होगा, हुकूमतों का नुकसान होता है। देखें इस वक्त सरवाइव करना हुकूमत ने, इस वक्त दाव पे लगा सारा कुछ हुकूमत का। अगर हुकूमत ही जल से जुलूस करने निकल जाएगी तो फिर ज़हन में रखिएगा। राना साहब ये बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके मुताबिक जलसे करेगी और इसी पैटर्न पे करेगी कि नए इंतखाबात आने वाले हैं, स्लोगन एंटी पीटीआई तो हो सकता है, एंटी पीएमएलएन कैसे होगा? मुकाबला तो पीएमएलएन के साथ भी होगा। चले मैं आपको ये भी बता दूँ, पीपल्स पार्टी की गुफ्तगू ये होगी कि हम मुल्क के बानी हैं, उनकी गुफ्तगू ये होगी कि हम पाकिस्तान बचा सकते हैं, उनकी गुफ्तगू ये होगी हम पाकिस्तान को आगे लेकर जा सकते हैं, उनकी गुफ्तगू ये होगी कि अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होगा। जब वो कहेंगे अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो है तो वो किसके खिलाफ आ जाएगी? जनाब नून लीग के खिलाफ। जब वो कहेंगे हम मुल्क को आगे लेकर जा सकते हैं, वो ये नहीं कहेंगे कि ये सारी जमातें, वो कहेंगे हम, यानी सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वो किसके खिलाफ जाएगा? मैं आगे जाके आपको ये भी बता दूंगा कि आने वाले दिनों में ये एक दूसरे का दस्ते गिरेबां किस तरह होने वाले हैं। जो मुआहिदा किसी जगह तय हुआ है उस पर अमल दरामद से दोनों किस तरह इंकारी हैं। क्या सर ये बड़ा कुछ होने वाला है, आप ज़रा देखते तो जाएं। आप अभी आप आज आपने गौर किया एक, आज इमरान खान साहब की तकरीर में सबसे कम तनकीद किस पे हुई है? मौलाना साहब पे। हाँ जी, लोगों ने नीचे से नारे भी लगाए, उन्होंने आज सबसे ज्यादा तनकीद जो हुई है वो शरीफ खानदान पे हुई है। पीपल्स पार्टी पे भी उतनी नहीं हुई, शरीफ खानदान पे हुई है। आज उनका बयानिया थोड़ा सख्त था, थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी सख्त था। तो मैं आपको बता दूं कि तो किसी और तरफ हालात जो है ना वो जाते मुझे नजर आ रहे हैं, और आप देख लेंगे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान को बेहतर होना चाहिए। सियासी जमातें जो हैं एक तो अदारों पे तनकीद खत्म करें और पाकिस्तान को बेहतर होना चाहिए।